आई माई लवलीज, वेलकम बैक टू माई चैनल हाई प्रीस्टीज स्टार 11 वेलकम है सभी लवलीज को जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ। तो आज मैं लेकर आई आप लोग न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ। तो चलिए देखते हैं। एंड प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उससे टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मे मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। मे मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 बार आया था तो मैं इसको ले लेती हूँ। देन वी आर हैविंग अ नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the hermit, 8 of pentacles, 3 of wands, and we are having a page of pentacles. तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो वी हैव 10, 9, 8, 3, 7, 18, 9, 9, 10। ओके तो 10 भी हमारे पास है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो एक्वेरियस, आई कैन सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द मंथ जहां आपके लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, देन सक्सेस, मनी आपके लाइफ में आ रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि दिस इज़ समथिंग लाइक लेगेसी, कुछ लेगेसी थी जो आपकी यहाँ पे लाइक वो प्रूफ हो रही है, वो और भी उसमें मोमेंट हमारा लेगेसी बन रही है आपकी। एंड सोसाइटी में, समाज में, और इन द वर्क प्लेस, इन पीपल, इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स एंड जान पहचान के लोगों के बीच आपकी यहाँ पे इज्जत बढ़ रही है। आपका नाम, रेपुटेशन मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके एंड बैक ऑफ द डे में हमारे पास फूड ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। और चलिए तो बाकी कार्ड्स बोलते हैं। सो देखते हैं क्या है उनमें। सो यस वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास। प्रपोजल्स इन सेंस ही एक्चुअली लाइक आपकी रेपुटेशन बढ़ने के कारण, आपका नाम बनने के कारण, फेम जो ये पे फेम और सक्सेस भी जो को रिसीव हो रहा है, दैट इज़ वाई आपके पास कुछ कोलैबोरेशंस या प्रपोजल्स या फिर कुछ पार्टनरशिप्स, डील्स, प्रोजेक्ट्स आपके हाथों लग सकते हैं। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही लाइक मटेरियल और फाइनेंशियल और वेल्थ रिलेटेड सक्सेस मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ यहाँ पे ईगो और कुछ ऐसी एनर्जी जो कि धुंधली सी एनर्जी है, मीन्स समथिंग, कुछ चीज़ है, कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा। सब कुछ ही दिख रहा है आपको, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट थोड़ा सा अंधे हो चुके हैं हो सकते हैं आप। डोंट माइंड इट प्लीज़। बट मैं जो देख रही हूँ वही आपको कह रही हूँ कि आप के पास इतना लाइक मनी यहाँ से आएगा, फेम आएगा कि आप उसमें इतना लाइक उसमें घुस जाएंगे कि आप कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देंगे, कुछ चीज़ें आपके नज़रों से हट जाएगी। तो वहाँ कुछ लोगों की कंस्पिरेसी या फिर आपकी नज़र हट जाने के कारण कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई आपके अगेंस्ट या फिर कंस्पिरेसी थ्योरी या फिर लाइक कि कुछ स्पेल्स करवाने की कोशिश, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है आपके ऊपर। आने वाली जो अमावस्या है उसमें कोई आपको ब्लैक मैजिक कर, जिससे आपके लाइफ
लाइफ में क्या होगा कि वो लोनली एनर्जी, वो अकेलापन, वो धीमी सी एनर्जी, स्टक एनर्जी आपके लाइफ में वापस आ जाएगी। और जो सक्सेस फेम आपको रिसीव हो रहा था वो आपके लाइफ से कहीं गुम हो जाएगी। और फिर से जो आप बहुत ही फल फूल के एकदम अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत मनी आ रहा था, बहुत सक्सेस, बहुत पैसा, बहुत रुतबा आ रहा था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक लो लाइफ और एक बहुत ही मोनोटोनस हार्ड वर्किंग लाइफ में बदल जाएगी। और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइक काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर एफर्ट डालना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा, मन इसके हिसाब से बेहिसाब आप खर्च नहीं कर पाएंगे, बहुत सोच समझ के खर्च करना, सोच समझ के चलना। तो आपकी अनदेखी की वजह से अगर कुछ ऐसी घटना घटेगी या फिर कोई किसी की नज़र या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से आपके लाइफ से वो जो बहुत ज़्यादा सक्सेस था वो अचानक से कहीं खो जाएगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि आप किसी भी चीज़ को अनदेखा ना करें। इधर से कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं बस इधर ही आपको फोकस करना है, बाकी साइड्स में उधर क्या हो रहा है, इधर उधर का आपको दोनों का देखना है। एक तरफ देखेंगे तो काम नहीं बनेगा, ओके। और किसी को भी ब्लाइंडली आपको लाइक विश्वास नहीं करना, किसी को भी ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना, ओके। ऐसे ही कुछ किसने बोला मुझे, मैंने वो मान लिया, सुन लिया, नो, ये कभी भी सही नहीं होगा। आप सबसे पहले खुद के कानों से सुनिए, आंखों देखी बातों को ही आप भरोसा करेंगे, ओके। अगर आप अभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ एक्शन ले लेते, किसी ने आपको कुछ कहा किसी के बारे में और उसके ऊपर काम आपने कुछ एक्शन ले लिया, तो क्या होगा कि समय आपका भी आएगा, कोई आपको भी ऐसे धोखा देगा, आपके ऊपर भी अत्याचार या फिर सॉरी टू से बट अत्याचार या फिर लाइक कुछ एक्शन ले लेगा जस्ट बिकॉज कि उनको गलत फैमिली हो गई कि तो आपने उसका कुछ बिगाड़ा है या फिर कुछ ख़राब किया है। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसी एनर्जी है जहाँ थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसी एनर्जी है। और वो अगर दुर्घटना घटी अगर नज़र हटने के कारण, तो उसका कर्म ही आपको कभी ना कभी जाकर भुगतना पड़ेगा एज अ कर्मा। तो ये मुझे दिख रहा है। सो जस्ट बी अवेयर, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, और कुछ भी गलत ना हो इसका ख्याल रखें। इधर उधर का दोनों का आप देखें, किसी को नज़रअंदाज ना करें। कुछ अगर छोटे बच्चे हैं, कुछ कीमती चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, कुछ कहीं जाने की कोई प्लान है, कोई सीक्रेट प्लान है, तो उसको और ज़्यादा केयरफुली आप उसको ख्याल रखें उसका। आप उस पॉइंट को साइड रखें। मैं कुछ कहना चाहूँगी यहाँ पे आपको और भी, लाइक फोकस और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस महीने। अगर कुछ पर्टिकुलर गोल है, टारगेट है, तो उसमें फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन बहुत ही खस्ता लगेगा आपको। छोटी मोटी थोड़ा सा ध्यान रख दिया, ख्याल रख दिया, नहीं होने वाला। बहुत तगड़ी यहाँ पे मेहनत और फोकस, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस और शांत मन और चित्त के साथ काम करना, डिसीजन लेना ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग एनर्जी को भी लाइक आपकी जो क्षमता है फॉर टेकिंग डिसीजंस, उसको भी और एनहांस कीजिए। देखिए कैसे बेस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, या बेस्ट ऑप्शन होगा क्या आपके लिए। खुद को पहले जानिए। आपके गोल्स और टारगेट्स सिर्फ क्लियर माइंड होने से नहीं चलेगा, आपको चाहिए क्या लाइफ में, एक्चुअली किस तरफ आप जा रहे हैं। जो आप चॉइस कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, वो आपको शांति देगी भी या नहीं, उसमें आपकी ट्रू लाइक सुख शांति निहित है या नहीं, ये भी आपको देखने की, समझने की, परखने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी काम जल्दबाजी में, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आप ना लें। हर चीज़ को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए टाइम लीजिए। रिप्लाई करने के लिए भी टाइम लीजिए। जल्दबाजी में रिप्लाई कुछ नहीं करना आपको, ओके। आप स्पेसिफिकली चीज़ों को देखते हैं। करियर वाइज स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन, रेपुटेशन, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, ये सब आपको रिसीव होगा। प्रपोजल्स आपको रिसीव होंगे। अच्छे प्रोजेक्ट्स, डील्स, पार्टनरशिप्स आपको रिसीव होंगे। फेवरेबल रिजल्ट्स, हार्ड वर्क के कर्मों का फल आपको रिसीव होगा। समय अच्छा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आपको रिसीव होगी। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेगा। फाइनेंशियली जो भी जितने पैसे लगेगा आपको मिलेंगे। जो भी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और आप जो ये गोल सेट कर रहे हैं, आप जो एक्शन ले रहे, काम कर रहे हैं, इसी के चलते डिवाइन देमसेल्व्स विल प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज, द अपॉर्चुनिटी, द टाइम, आपको क्षमता भी दी जाएगी।
आई होप यू नो कि इसी मंगलवार से बड़ा मंगलवार शुरू हुआ है, तो इन मंगलवारों के दिन हनुमान जी की पूजा करना या फिर कुछ रिचुअल्स करना या फिर हनुमान जी को प्रे करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लाभदायक होगा। आपकी रास्ते में रहे ही जो भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, ओके, इश्यूज़ है, रुकावटें हैं, वो सभी यहाँ से दूर हो जाएंगी, सभी मुश्किलें चले, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपको डायरेक्शन भी समझने को मिलेगा, अच्छे से क्लैरिटी भी रिसीव होगी, और जो मुश्किलें आनी थी वो भी उतनी आएंगी नहीं, वो सब कुछ बहुत ही निर्मल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आप हनुमान जी को प्रे कर रहे हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ में अप एंड डाउन रहेगा, हेल्थ लाइक मोस्टली एवरेज रहेगा, बिकॉज स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से कभी कभी ओवरवर्क, कभी कुछ और, तो यहाँ पे हेल्थ में थोड़ी सी डिग्रेडेशन रहेगी। हम बात करें अगर लव लाइफ की, तो सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करने के चांसेस है, एंड जो लोग यहाँ पे और रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। थर्ड पार्टी पहले बहुत चमकीला दिखेगा, उनकी बातें बहुत ही रंगीन लगेगी, आपको बहुत सटीक लगेगी, लेकिन डोंट पे टेंशन। आपका रिश्ता है, आपका संबंध, आपका संपर्क है, आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों को समझ के, सुन के अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करना, एक्शन लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनसे क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। अगर वो थोड़ा किसी डिफरेंट बर्ताव कर भी रहे तो उनसे पूछिए क्या हुआ है। हैव क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप। दूसरों को घुसने मत दीजिए। ओके, मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा सा एक साथ काम करना, एक साथ चलना, वैकेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल इंडिकेटेड है, हर दिक, अगर ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, जिस साइड भी जाए, आपके लिए लाभदायक ही होगा ट्रैवल। एंड हम बात करें स्पिरिचुअली, तो यहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइक मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। कोई भी कुछ भी कहेगा मैं सुन लूँगा, लाइक गुस्सा आ जाएगा, मैं चिढ़ जाऊँगा, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप यहाँ पे जो सन्यासी वाली एनर्जी होती है कि किसी कोई सन्यास से बस साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसको क्या हम ऐसे ही उठा सकते हैं? तो उसी तरीके की आपकी भी कठोर साधना होनी होगी, और ये साधना आपकी जो जीवन है उसको नियमित नियम के अनुसार चलना, जीना, और लाइक सही रास्ते पे चलना ही आपके लिए आपकी साधना होगी, और उसी को आपको सही रखना पड़ेगा। जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या लाइक किसी बात को लेकर बैठे रहते कि उसने मुझे ये कहा, या फिर कि झटपट आंसर दे देना, एक्शन लेना, वो करते हैं क्या? नहीं। सो वो धैर्य के साथ काम करते, तो आपको भी धैर्य के साथ ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो नेम फेम सक्सेस है बहुत लोग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, मुझे ज़रा सुख शांति चाहिए, तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन विल बी बिकम लाइक अ बहुत ही वो स्पेस जहाँ आपको वो सारी सुकून और सारी चीज़ें मिलती हैं, आपकी माइंड बॉडी सोल को वो रिलैक्सेशन मिलता है जो कहीं और आपको नहीं मिलने वाला। सो सर्च फॉर सॉलिट्यूड एंड डेस्टिनी, आपका सोल पर्पस, सोल मिशन, उसकी यहाँ पे आपको डिस्कवरी होने वाली है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस भी रहेंगे, आप अपने लाइफ में सडन चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, अपने में, अपने व्यवहार में, चलचित्र में, लाइक आपका चलना, आपका सोचना, आपका लाइक जो आपके विचार है, उन सब में आपको चेंजेस दिखेंगे। काम करने के तरीक़ों में भी चेंजेस दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पावर, कुछ एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हुई है, वो आपकी कोई भी सकी एबिलिटीज़, टेलीपैथिक कनेक्शन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, ओके, ये सब हो सकते हैं, एंड क्लैरिवोयंस और एंड और अलग और बाकी जो सारे जो सकी एबिलिटीज़ होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स, सकी पावर्स होते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपके अंदर एक्टिव होगा। आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं वो भी यहाँ पर डिस्कवर करेंगे, और जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपको और डिस्कवरी होगी, और उतना उस एनर्जीज़ को आप पिकअप कर पाएंगे। आप अपने शरीर में वो स्टेबिलिटी, एनर्जी की वो स्टेबिलिटी और बैलेंस को ला पाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि की एनर्जी को इन्वाइट कर सकेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ साधना, पेशेंस, गोइंग विद द फ्लो,
और हर एक चीज़ को समझना और हर चीज़ को समय देना, जल्दबाजी ना करना, मैच्योरिटी और सिंसियरिटी के साथ चलना। अगर रीडिंग को सबको समझ में थोड़ी सी इशू हुई है तो दोबारा से सुन लीजिए। तो चलिए आपके लिए मैं देखती हूँ आप स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस। ब्राउन बियर स्पिरिट टेक टाइम आउट, तो खुद के लिए टाइम निकाले। हर्मिट भी वही कहता है, ऑल्सो द फुट ऑफ सोर्ड्स वी हैव इन द बैक ऑफ द डे, जो कि कहता है कि खुद के लिए टाइम निकालना, फॉर योर टाइम, फॉर योर सेल्फ। वर्ल्चर्स पर नथिंग इज वेस्टेड, कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है भले के लिए हो रहा है। हर किसी इवेंट बात हरकत के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है, तो कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन, तो यहाँ पे इल्यूशन की एनर्जी में करे, सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी, कॉन्शियस होने की यहाँ पे एनर्जी है, कॉन्शियस आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है इल्यूशन से, और सच्चाई इल्यूशन को यहाँ पे तोड़ेगी। ईगल स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ योर बैक, तो डिवाइन स्पिरिट जो है उनका आपका सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट करेंगे वो आपको। स्पाइडर स्पिरिट मेक योर ड्रीम्स ट्रू, तो आपको आपके सपनों को, गोल्स को, टारगेट्स को सच करने की ज़रूरत है। जो एक्शंस आपको लेने हैं तो उन एक्शंस को लीजिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए। मॉथ स्पिरिट सरेंडर ना, तो सरेंडर कर दी, जो भी आपसे नहीं हो सकता या फिर आपको इम्पॉसिबल है, फिर इश्यूज़ लग रहे तो उसको लेकर आप सरेंडर कर दीजिए, ज़्यादा प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई फिर स्पिरिट देयर इज़ ऑलवेज इनफ, अबंडेंस इस महीने भरपूर आपके पास रहेगा और भरपूर मात्रा में आपको प्रेम, सम्मान, समृद्धि आपके यहाँ पे रिसीव होगी फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, जो सच्चे लोग हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग में, अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।